नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नबी और हम यहां पर बात करने वाले हैं कनानी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो देखिए, स्टॉक ट्रेड कर रहा है ₹3.40 के पास और ये स्टॉक तकरीबन 10-12 रुपये से लुढ़क के यहाँ पर आया हुआ है। तब भी इसके टारगेट दिए गए थे 80-85 रुपीज़ के अराउंड, और तब हमने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। बट चीज़ें यहाँ पर बदलती हुई नज़र आई और आपको मैंने एग्जिट के टाइम भी बताया था कि इस लेवल पर अगर स्टॉक नीचे आता है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। तो जिन लोगों ने एग्जिट किया उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा उनका बच चुका है। पिछले 5 दिनों में 5 से 6% की गिरावट है। पिछले 1 मंथ में 4% की गिरावट, 6 मंथ में 11% की गिरावट है, और पिछले अगर बात की जाए 1 साल की तो 17% की गिरावट है। स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो तकरीबन 7 से 8 रुपये के अराउंड यहाँ पर बनाया था, और स्टॉक गया था तकरीबन 20 रुपये से ऊपर। 10 रुपये के अराउंड बाइंग करने की एडवाइस दे दी थी। जब आपको कहा था कि देखिए इससे पहले स्टॉक गिरे, तो 2016 में स्टॉक ने जो हाईएस्ट अपना पीक बनाया था वो बनाया था तकरीबन 14 रुपये 50 पैसे का। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ने उसे तोड़ा था, तब कुछ चीज़ें डाउट उत्पन्न कर रही थी कि हाँ यार, इस लेवल को जिस स्पीड से स्टॉक तोड़ रहा है शायद ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। और वही चीज़ें हुई। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो दिसंबर 2023 में के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू 53% डाउन हुआ है, नेट इनकम 118% डाउन हुई, डी पी एस 150% डाउन हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन 140% डाउन हुआ, ऑपरेटिंग इनकम 127% डाउन हुई। और अगर मैं यहाँ पर फंडामेंटल देखूँ तो 67 करोड़ की कंपनी है, और अभी भी स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है, यानी कि पीई रेशो, वो तकरीबन 109 है। यानी कि स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा है। अब यहाँ पर बाइंग करें या ना करें, तो 2-3 चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ कि स्टॉक तकरीबन अपने 52 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पहली बात तो ये जो हो चुकी है, और जितनी स्टॉक की बुक वैल्यू है स्टॉक वहीं पर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। उसके बाद बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। 57% की प्रमोटर होल्डिंग अभी भी प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, इतना बड़ा क्वांटिटी, तो ये भी एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। और रिज़र्व में 43 करोड़ कंपनी के पास रिज़र्व में पैसा पड़ा हुआ है, जबकि सिर्फ 6 करोड़ के अराउंड ही कर्जा है। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। लेकिन हम एक नेगेटिव सिनेरियो भी लेके चलेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही कम हो चुके हैं, और ऊपर से प्रमोटर ने भी 4 से 5% की होल्डिंग अपनी कम की है। स्टॉक में वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा। सबसे बड़ी दिक्कत ऐसे स्टॉक्स में ये आती है कि इनमें वॉल्यूम जनरेट नहीं होता। तो जब तक यहाँ पर शेयरों की खरीदारी नहीं होगी या फिर बिक्री नहीं होगी, तो स्टॉक में कैसे तेज़ी आएगी। तो ऐसे स्टॉक्स को लाइमलाइट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब भी स्टॉक में थोड़ा बहुत भी जंप आता है एक लंबे सर्टेन टाइम के लिए, तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सितंबर 2023 तक कोई वॉल्यूम नहीं था, उसके बाद स्टॉक में एकदम से तेज़ी आई, वॉल्यूम बढ़ा, और अब वापस से वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है स्टॉक के लिए रहने वाला है। इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो जून 2021 में 75% के अराउंड प्रमोटर होल्डिंग थी, जो कि अब कम होती होती 57.21% हो चुकी है। बीच में किसी भी एफ आई और डी ने पैसा नहीं लगाया था। 42% की होल्डिंग अब पब्लिक की है। अगर स्टॉक इतना ज़्यादा अच्छा है, सब चीज़ें कंपनी के फेवर में चली हुई हैं, तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग क्यों धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा दिमाग में रख के ही हम किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रिस्क फैक्टर के हिसाब से रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और अगर यहाँ पर 57 से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग कम होती है तो रिस्क और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हल्का फुल्का रिस्क लिया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका पोर्टफोलियो का 1% से ज़्यादा आप इस शेयर में इन्वेस्ट ना कीजिए। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।